हेलो एवरीवन, मैं आशीष पालीवाल, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट फिरोजाबाद से। आज के आपके टॉपिक संस्थागत नियोजन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, जो कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन से लिया गया है। प्रत्येक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कुछ विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होती है। तो आज की हमारी जो वीडियो क्लास है, इसके कुछ विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कि विद्यार्थी नियोजन के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कर सकेंगे, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकेंगे और अंतिम संस्थागत नियोजन के महत्व को बता सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक संस्थागत नियोजन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। जैसे कि हमारे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संस्थागत नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्थागत और नियोजन। अब संस्थागत का अगर हम शब्द विच्छेद करते हैं तो संस्थागत यानी कि संस्था और गत, अर्थात संस्था का अर्थ होता है कोई भी कार्य करने का समूह, जैसे कि दुकान, स्कूल, कोई औद्योगिक इकाई या कोई संगठन या किसी प्रकार का कोई स्थायी स्थल समूह, जिसको हम संस्था कहेंगे। और गत का अर्थ होता है उसमें निहित, मतलब उसमें पाई जाने वाली। तो संस्थागत का संपूर्ण अर्थ हुआ किसी भी कार्य करने वाले समूह अथवा कोई स्कूल हो, कोई दुकान हो, उसमें निहित। अब शब्द आता है नियोजन। नियोजन यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि योजनाबद्ध हो, विधिक हो और अनुशासित हो। सरल शब्दों में कहें कि कोई भी अनुशासित व्यवस्था ही हमारी नियोजन है। अब हम देखते हैं कि नियोजन शब्द को विभिन्न विचारकों ने या विभिन्न शब्दकोशों के द्वारा किस प्रकार व्याख्यायित किया गया है। तो जो हमारा वेबस्टर शब्दकोश है वो कहता है कि नियोजन वह कार्य या प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। मतलब किसी भी योजना, किसी भी प्लानिंग को जो हमारी उसको क्रियान्वयन करना, उसको लागू करने की कोई भी प्रक्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी? नियोजन। यानी कि योजना जो है वो पूर्व निर्धारित कौशलों का निर्धारण है। इसी प्रकार हैगमैन और स्कॉट्स कहते हैं कि नियोजन विकल्पों में से चयन करना है, सिलेक्शन है। किनका? चॉइस का। यात्रा करने से पूर्व रास्ते का चयन करता है। कार्य के संभावित या होने वाले परिणामों की कल्पना करता है और इसका संगठन किसी भी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। प्लानिंग सेलेक्ट्स अमंग अल्टरनेटिव्स, एक्सप्लोर्स रूट्स बिफोर ट्रैवल begins and identifies possible or probable outcomes of action before the executive and his organization। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियोजन हमारे पास उपलब्ध साधनों का हमारी समस्याओं और नए कार्यों को पूर्ण करने में कुशलतापूर्वक किया गया प्रयोग है। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम अपने वर्क्स को इफ़ेक्टिवली कैसे करें, उसके लिए और हमारी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करने में हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी प्रक्रिया प्रयोग में लाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया हमारा नियोजन है। और ये नियोजन हमको हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायता करता है। तो ये तो रहा हमारा नियोजन का अर्थ। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है संस्थागत नियोजन, यानी कि अब हम संस्थागत और नियोजन का एक समन्वित रूप से अगर अर्थ देखें तो संस्थागत नियोजन शब्द का अर्थ हुआ संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग भी कहेंगे। अब हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में जो हमारे विचारक हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, जो परिभाषित किया है, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर M.B. बुश ने कहा है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार और विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। इसी प्रकार श्रीमती राजकुमारी शर्मा कहती हैं, संस्थागत नियोजन एक ऐसी विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधने और उसके सम्यक विकास हेतु बनाई जाती है और अंततः परिणाम स्वरूप इससे समाज और राष्ट्र को प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। श्रीमती ए बरौलिया कहती हैं कि संस्थागत योजना या संस्थागत नियोजन का निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है और राष्ट्र की प्रगति के उज्जवल भविष्य का द्योतक है। इस प्रकार हमारा स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी संस्था के विकास के लिए, उस संस्था को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए, उसके विकास के लिए और उसकी अभिवृद्धि के लिए एक व्यवस्थित योजना का निर्माण करना परम आवश्यक है। और संस्थागत नियोजन के द्वारा हमको उस संस्था की जो विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम उस संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक विधि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्थागत का जो नियोजन है, संस्थागत नियोजन के लिए हमको जो योजना निर्माण की प्रक्रिया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने देखा अभी कि जो हमारा संस्थागत नियोजन है, इसमें संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों, क्रियाकलापों की प्रक्रिया और संस्था की उन्नति व विकास योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम संस्थागत नियोजन के कुछ उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं। अब इनकी हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है संस्थागत नियोजन का कि जो हमारी संस्था के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हेतु सक्रिय होना। दूसरा है मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, जिससे विद्यालय का गुणात्मक विकास हो सके। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीयकृत योजनाओं को संस्था द्वारा उचित प्रकार से लागू किया जाना। नेक्स्ट है संस्था द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षक एवं शिक्षार्थियों में सृजनात्मक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। और लास्ट उद्देश्य है हमारा विद्यालय की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का सुनियोजित ढंग से आयोजन करना। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। जब हम संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में विचार करने बैठते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि आखिर ये आवश्यकता शब्द है क्या, इसका अर्थ क्या है। एक आम शब्दों में अगर हम कहें कि आवश्यकता एक व्यक्ति के अंदर की वह प्यास है जिसको वो बुझाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रत्येक कर्म किसी न किसी आवश्यकता के निहित होकर करता है और जब वो अपनी प्रक्रियाओं में, अपनी कोशिशों में सफल हो जाता है तो उसकी वह आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। लेकिन उस आवश्यकता के पूर्ण होते ही नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम अपने विद्यार्थियों के स्तर पर देखें अगर, तो कोई भी बालक जब विद्यालय जाता है तो उसकी आवश्यकता होती है कि उसको शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षक क्यों जाता है? क्योंकि उसको बच्चों को शिक्षा देनी है, उसके बदले में उसको वेतन मिलेगा। तो प्रत्येक प्रक्रिया एक आवश्यकता के चारों ओर घूमती रहती है। इसी प्रकार संस्थागत नियोजन की आवश्यकता भी हमको जब हम संस्था का निर्माण करना आरंभ करते हैं तब से हर चरण पर पड़ती है। संस्था का निर्माण करते समय उसका जो नियोजन करना है वो संस्था के प्रमुख का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जितना अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से नियोजन किया जाएगा उतना ही संस्था उन्नति की ओर अग्रसर होगी। और वैसे भी हम देखते हैं कि जब भी हम नियोजन की बात करते हैं तो उसकी आवश्यकता के चरण में हम सर्वप्रथम
3 प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न, हम कहाँ हैं? दूसरा, हमें कहाँ पहुँचना है? और लास्ट, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? वेयर आर वी नाउ? वेयर डू वी वांट्स टू गो? हाउ डू वी गेट देयर? अतः अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपनी संस्था के जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्यों का चयन करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, किस क्रम में करना है, कब करना है और कैसे करना है। और हम जानते हैं कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसकी अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी कार्यविधि होती है, अपना एक विशिष्ट वातावरण होता है। इसीलिए जो विद्यालय की योजना है वो अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने समस्त साधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यालय स्तर पर ही बनाई जानी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय के पास अपनी संस्थागत योजना होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को संक्षेप में सारांश के तौर पर बिंदुवार रूप से हम संस्थागत नियोजन की आवश्यकताओं को एक एक करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि संस्था के लक्ष्य प्राप्ति इसके बिना असंभव है। नेक्स्ट, विद्यालय के उद्देश्यों के स्पष्टीकरण हेतु भी संस्थागत नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट, कार्यों की प्राथमिकता निश्चित करने में कि हमको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस क्रम में करना है, कौन सा उचित क्रम होगा जिससे हम सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त कर सकें, उसके लिए भी हमको संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन है वो भी संस्थागत नियोजन से ही संभव है। नेक्स्ट, संस्था के जो मानवीय संसाधन हैं उनका सदुपयोग करने के लिए और उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक प्रगति में भी संस्थागत नियोजन बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार संस्था में प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विद्यालय की शैक्षिक प्रगति के मूल्यांकन हेतु भी संस्थागत नियोजन बहुत आवश्यक है। और अंतिम बिंदु के तौर पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय के कार्यों के अनुरूप जो हम समय का विभाजन करते हैं उचित तरीके से, उसके लिए भी संस्थागत नियोजन अत्यंत आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे अपने अंतिम शिक्षण बिंदु संस्थागत नियोजन का महत्व। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य में कम से कम संसाधनों की सहायता से अधिकतम लाभ और गुणात्मक उपलब्धि बेहतर संस्थागत नियोजन से ही संभव है। विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए क्रमागत और समयबद्ध ढंग से प्रयास करना जरूरी होता है। एक अच्छी योजना बनाने के साथ साथ उसका सफल और फलापेक्षी क्रियान्वयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी हमको लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो संस्थागत नियोजन है उसका महत्व हमारे लिए विभिन्न से बहुत बढ़ जाता है और ये महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये इस बात को स्पष्ट करता है कि क्या किया जाना है। इससे समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है और कुशलता, गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। अतः संक्षेप में हम संस्थागत नियोजन के महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु रहेगा कि संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में हमको संस्थागत नियोजन से सहायता मिलती है और संस्थागत नियोजन निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव करता है। इसी प्रकार संस्थागत नियोजन हमको संस्था की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करने में और पूर्ति करने में सहायता करता है और जो हमारी संस्था की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनकी पहचान हम इसके द्वारा कर सकते हैं और उनको हमको दूर करने में मदद मिलती है। इसी प्रकार संस्थागत नियोजन उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और अधिकाधिक सदुपयोग करने में हमको सहयोग प्रदान करता है। इसी के साथ ही
संस्थागत नियोजन के द्वारा हमें संस्था के जितने भी उसमें कार्यरत सदस्य हैं उनके मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि संस्थागत नियोजन के द्वारा हमारे जो कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके माध्यम से हमारी संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना होती है और इस वातावरण के अंतर्गत जो हमारे सदस्य कार्य कर रहे हैं उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास हो सकता है, विकास होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि संस्थागत नियोजन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा या जिसके बेहतर और संतुलित उपयोग के द्वारा हम संस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाते हैं और इसी कारण आज प्रत्येक संस्था में इस नियोजन की प्रक्रिया का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।